गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप साथ में एनआईएस शिक्षक साथी हैं, तो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि ऑर्डर की कॉपी है। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड किए हुए शिक्षक साथियों को रिव्यू पिटिशन का जो है वो जजमेंट उन लोगों के पक्ष में दिया है। तो उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर थी और लगातार इंतज़ार कर रहे थे कब उस रिव्यू जो पिटिशन जजमेंट हम लोगों के पक्ष में है उसकी कॉपी आएगी। तो उसकी कॉपी आप सबके सामने आ चुकी है, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि इतना देर में क्यों वीडियो बना रहे हैं, तो मैं पहले सब कुछ देख लेना चाहता था, सोच समझ लेना चाहता था, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से और आगे जो आने वाली संभावना है उन सभी के बारे में बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं और आपको जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूं। साथ में आपको हिंदी में आपको एक तरफ से मैं बताऊँगा कि इसका जो जजमेंट है वो क्या है, क्या इसमें कोई लोचा लफड़ा है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ नहीं है, आपको मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा। हिंदी मैंने इसका ट्रांसलेट किया है और साथ ही साथ आपको आगे आने वाली क्या परेशानी है या कोई किसी तरह की दिक्कत होने वाली है, तो इस पर भी हम लोग आगे टीआरई 4 में ख़ास तौर पे जो शिक्षक हमारे इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4 में हमारा मौका मिलेगा। और साथ ही जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जिन लोगों का बहाली नहीं हो पाया एनआईएस की वजह से, उन सभी का क्या कुछ हो सकता है, हम उस संभावनाओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदी इसका जो ट्रांसलेट है उसको बता देता हूँ। उसके बाद मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे कि मैं आपके जो जो भी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिकाकर्ताओं की ओर से कुछ आवेदकों की ओर से उठाई गई शिकायत यह है कि हालांकि वे रोजगार में थे और 22/9/2017 की मान्यताओं के आदेश के अंतर्गत आते थे, उनका मानना है कि उच्च न्यायालय का दिनांक 28/11/2023 का निर्णय और आदेश इनके बाद समीक्षाधीन निर्णय उसके रास्ते में आएगा। यदि वे अन्य संस्थानों में या प्रोन्नति की अवसरों के लिए आवेदन करने अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दूसरा नंबर है, हमें समीक्षा निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक मुफ्त योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10/8/2017 तक कार्यरत थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाकर्ताओं के साथ विविध आवेदनों पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। तो उसके बाद तथापि किसी भी भ्रम बचाने के लिए हम यह पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा जो कि 10/8/2017 तक रोजगार में थे और उन्हें 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या प्रोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यानी ये सभी जो शिक्षक हैं जो पहले से ऑलरेडी जॉब में थे, उन सभी शिक्षकों को ये 18 महीने की डिग्री पूरी तरह से मान्य होगा और वो हर जगह अपनी बहाली में भाग ले सकते हैं, यानी आगे बढ़ने की उसको आगे बढ़ सकते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा के तारीख से प्रभावी होगा। यह बताने की ज़रूरत नहीं है जब से जजमेंट आया, जब से ये सारी चीज़ें प्रभावी होंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 4 की, कि टीआरई 4 में शिक्षक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे हम इसकी तैयारी करें और कैसे हम इस नौकरी को पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है जो फ्रेश जो शिक्षक हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं टीआरई 4 में, उन सभी को जैसा आपको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे संस्थानों से डिग्री लेके आए हैं। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि शुरू से कि टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो या आने वाला 4 होगा, इसमें उम्र जो है बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कट ऑफ में उम्र का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो आप देखेंगे कि जो किसी दूसरे संस्थान से डीएलएड किए हुए हैं तो उनकी उम्र अक्सर कम है, और एनआईएस डीएलएड वाले की शिक्षकों की जो अभ्यर्थियों की उम्र ज़्यादा है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहाली आपकी पहले होगी। मुझे लगता है कि जहाँ की अगर आपकी मेहनत, आप तो पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं ही, आपको इसका अनुभव भी है, आप कई सालों से पढ़ाते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमको किसी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। और उसका एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आपने तैयारी 1, 2, 3 तीनों का तैयारी लगभग आपने किया होगा। अगर 3 का नहीं भी किया है तो 1, 2 आपने कर रखा है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपको पैटर्न समझने में जितनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप अगर पिछले एग्ज़ाम के आप तैयारी 1 और 2 के तैयारी 1 और 2 के ही क्वेश्चन को आप अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, या नई कोई चीज़ आप अगर अभी आपके पास समय है, आप अगर कुछ नई चीज़ों को जो आपको पिछली बार छूट गया उनको अगर दोहराने का मौका आपके पास है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से, जो कि किसी रेगुलर डीएलएड किए हुए शिक्षक अभ्यर्थियों से आप बेहतर हैं, आपकी उम्र भी उनसे थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं प्योरिटी मिलेगी, आपको पहले चांस मिलेगा। इसीलिए मेरी आप सबको राय है कि खास करके जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए शिक्षक साथी हैं उन सब से कि आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास तैयारी 4 ही एक मौका है, और बाकी जो नए युवा हैं उनके पास आगे और भी मौके हैं, लेकिन आपके पास ये समझ ले कि ये मेरा अंतिम मौका है, इसमें हम पूरी जान लगा देंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसीलिए खास करके एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। आगे अगर किसी का, कई सारे हमारे साथी फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा ओवर एज हो गया, हम क्या करें, या मैसेज करते हैं कि मेरा ओवर एज हो गया तो क्या करें। तो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि डीएलएड के इस फैसले की वजह से मेरा ओवर एज हो गया, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर राहत मिले इस जजमेंट को दिखाकर। तो मेरी राय है कि आप फिर से एक बार कोई आवेदन डाल दें कोर्ट में जाकर, आप इस तरह से आप अपने एज को भी शायद सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षक साथियों कुछ दिनों पहले ही उनको इसका फ़ायदा मिला है। तो आप चाहेंगे कि इस कोर्ट के जजमेंट की वजह से अगर आपका उम्र में कोई नुकसान हुआ तो आप जाके कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी एनआईएस वाले साथी हमारे, आप थोड़ी दुगुनी मेहनत करें और अपने रिज़ल्ट को बेहतर करने का प्रयास करें कि तैयारी 4 आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे साथी हमारे हो सकता है उनका एज ख़त्म हो जाए, तो उनके पास ये अंतिम मौका है, करो या मरो की स्थिति है। तो आप करो या मरो में आप विश्वास करते हुए अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी जान लगा दें, तो आप ज़रूर है कि मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। और तैयारी 4 में लगभग मुझे उम्मीद है कि 75% प्लस एनआईएस डीएलएड के शिक्षक साथी हमारे होंगे। साथ ही तैयारी 1, 2 में जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें ज़रूर है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।